स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही और बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करेगी। निश्चित ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ महाराष्ट्र विकसित भारत के संकल्प में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और देहरादून से खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का धरना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर धरना। कांग्रेस विधायक का सांकेतिक धरना। तो देहरादून से जानकारी सामने आ रही। प्रदेश की शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की मांग। देहरादून से ये जानकारी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का धरना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर कांग्रेस विधायक का धरना और ये जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। राज्य में प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की मांग। तो कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के साथ अन्य कार्यकर्ता जो है शिक्षा मंत्री के यहां धरना दे रहे हैं। सांकेतिक धरना बताया जा रहा है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को सुधार किए जाने की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है और इसी को लेकर यह धरना दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के आवास पर। देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और सांकेतिक धरना बताया जा रहा है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य में मांग की जा रही है और इसी को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। देहरादून से यह जानकारी। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का धरना। प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना दिया जा रहा है। देहरादून से यह खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का धरना। वरिष्ठ नेता कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना दे रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का धरना जो है वो जारी है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही धरने को लेकर? प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज वो यमुना कॉलोनी आवास पर, जो मंत्री का जो आवास है यमुना कॉलोनी में, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री जो धन सिंह रावत उनके आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस समय पुलिस के द्वारा ऐसे सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो इस धरने में सम्मिलित हुए, उन सभी को गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर कर रही है। ये कह सकते हैं कि अभी तक जो सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, उनको उठाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और इस समय पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे विधायक बद्रीनाथ के विधायक हो, पूर्व विधायक राजकुमार हो, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजन शर्मा हो, या पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस का यह सीधा मानना है कि प्रदेश में जो शिक्षा, जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, वो बदहाली इस समय झेल रहा है। जिस प्रकार से बदहाली बढ़ रही है, मंत्री जी का ध्यान इस दिशा में नहीं है। सरकार नहीं इन सब चीजों को सुधारने का काम यहाँ पर नहीं कर रही है। इसीलिए मजबूरन अब कांग्रेस के जो नेता है, उन्हें ये मंत्री आवास पर सरकार की नींद को तोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उनको जगाने के लिए धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा सीधे तौर पर जो बल प्रयोग है, उस बल प्रयोग में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। एक एक करके सभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो धरने पर पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह उनके साथ जो धरने पर बैठे थे, उनको गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर कर रही है। और जिस प्रकार से अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब ये सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का एक हल्ला बोल कार्यक्रम है कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के विधायक हैं, वो सरकार के जो जन विरोधी नीतियां हैं, सरकार की जो उनकी जो निंदा उसको तोड़ने का काम यहाँ पर करेंगे। और
उनके खिलाफ इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस समय आप सिर्फ कुछ ही पदाधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बचे, क्योंकि लगातार एक एक करके सबको गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आपके पीछे बड़ी तादाद में जो है लोग नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, और एक भीड़ और नारेबाजी भी इस दौरान देखने को मिल रही है। और एक एक करके पुलिस के जो कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, वो तमाम जो कार्यकर्ता है बस में उनको रखते जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखिए कुछ महिलाएं भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल अभी देखा जा रहा है वहां? जी बिल्कुल, अगर इस समय माहौल की बात करते हैं तो माहौल में आप कह सकते हैं कि तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर हो चुका है। और एक एक करके उन तभी तमाम जो धरने में जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार करने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और आप खुद इस समय स्क्रीन पर इन सब चीजों को देख सकते हैं, वहां देखें कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस की तरफ से बलपूर्वक यहाँ पर इस धरने को उठाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ एक आगाज है, आने वाले दिनों में इससे ज्यादा और हंगामा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब सरकार के ऐसी ही जनविरोधी नीतियों के चलते कांग्रेस का जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करता हुआ नजर आएगा। और आप गाड़ियों में भी देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो गाड़ियां हैं जिनमें गिरफ्तार करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है, तो उसमें आप सामने देख सकते हैं कि कांग्रेस के पूर्व विधायक है राजकुमार, जो देहरादून से है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी उठाने का काम इस समय कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और जो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है उन्हें भी यहाँ पर उठाने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो माहौल इस समय तनावपूर्ण है, क्योंकि मंत्री आवास के बाहर धरना देना ये कह सकते हैं कि इस समय कानूनों को नहीं माना जा सकता, इसकी अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार इस धरने को यहाँ पर करने का काम किया जा रहा था। कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक है पीतल जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मंत्री की तरफ से ना तो कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर किया जाता है, अगर उनसे मिलने का समय यहाँ पर मांगा जाता है तो उन्हें समय नहीं मिलता। और यही वजह है कि अब जो जनप्रतिनिधि है या मुख्य विपक्षी पार्टी है वो सरकार की इस कुनकुनी निंदा को तोड़ने का काम यहाँ पर कर रही है, और एक एक करके हर उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को उठाने का काम यहाँ पर कर रही है जो इस धरने में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखिए प्रीतम सिंह का ये धरना बताया जा रहा था पहले की सांकेतिक रूप से होने वाला है, जिसमें कई कार्यकर्ता भी वहां जुटे थे, और इस दौरान जो है ये भीड़ कुछ और ही रूप ले चुका है। आगे भी अपडेट बनाए रखिएगा अभय, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्हें लगातार एक एक करके बस में बैठाया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि बिना सूचना के ये धरना दिया जा रहा था, और इसी के तहत पुलिस की ओर से एक कार्रवाई की जा रही। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा उत्तराखंड को बेस्ट हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चुने जाने और पुरस्कृत करने के लिए विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश भर में अधिकारियों को भी मत्स्य पालन के सरकार के उद्देश्य को धरातल पर उतारने के लिए उनके कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने भी बीते 15 अगस्त को 200 करोड़ प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए दिए, जिससे कि प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों में भी एक बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। वहीं प्रदेश मत्स्य पालन में भी आगे बढ़ेगा। सबसे पहले केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार जो कमेटी थी एनएफडीबी की, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में माना है फिशरी से काम के लिए। सारे अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार सरकार की मंशा को धरातल पे उतारने में अपनी मदद करी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मत्स्य पालन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारी दुग्ध फेडरेशन हो, ये तीनों विभाग हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और इन तीनों को सपोर्ट हमेशा मिला है पिछले 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और कोशिश यही करेंगे कि मत्स्य पालन की बहुत बड़ी स्कोप हमारे उत्तराखंड में है, स्पेशली जो 10 पर्वतीय जिले हैं हमारे, उसमें ट्राउट का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और 200 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को करी थी कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ट्राउट को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए और देगी, जिसका हमने FIDF में पूरा। तो मछली उत्पादन को लेकर अब प्रदेश में योजनाएं भी लागू हो रही है और इसके लिए स्वीकृति राशि, तमाम चीजें सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही है। और हमारे साथ अजय मित्तल, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, प्रदेश को बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम देखें रोजगार के लिहाज से कितना अहम? देखिए, सुबह के जो मुख्यमंत्री है कुछ
अभी उन्हीं का प्रयास है कि अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित विकास बोर्ड द्वारा जो है उत्तराखंड को बेस्ट सिग्नल नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चुना गया है। इसके लिए जो विभागीय मंत्री सौरभ गौड़ा उन्होंने केंद्र सरकार का भी आधार किया। इसके अलावा यही कहा है कि पीएम मोदी ने लगातार जो है इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में रोजगार को जो है बढ़ावा मिल सके। अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को रुपये जो है पालन उद्योग के लिए जो है बिल्कुल अजय, अगर हम बात करें जिस तरीके से मंत्री ने भी सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद जताया, इसके साथ ही प्रदेश में अधिकारियों को भी जो मत्स्य पालन है इसके उद्देश्य को धरातल पर उतारने के लिए जो है उनके कार्यों की सराहना की। अगर हम आम जनता की बात करें, उनके बीच में किस तरह से इस रोजगार को डेवलप किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई इस तरह की योजनाएं बनाई है और धरातल पर भी उतारा है कि जिससे जो है आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। खासकर से बेरोजगार युवा हैं, जो पहाड़ के युवा हैं, उनके लिए कई तरह की जो है योजनाएं चलाई जा रही है। बाकायदा उनके लिए ऋण भी दिए जा रहे हैं जिससे कि वो अपना रोजगार खोल कर स्वावलंबी बन सके। इसके अलावा सरकार तो ऐसी योजनाएं बना रही है जिसमें जो है मत्स्य पालन, भेड़ पालन, कुक्कुट उद्योग जो है या मुर्गी पालन है, इसके लिए जो है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है और प्रयास जो है उनके धरातल पर उतरते दिख रही है। इससे जो है युवा को जो है लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही, निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता सख्त होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कई नियमों में किया बदलाव। मतदाताओं को लुभाने वाले हर गलत तरीके पर कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग पहली बार निकाय चुनाव में व्यय पर्यवेक्षक जो है वो तैयार करेगा। तो जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता अब सख्त हो जाएगी और वहीं निर्वाचन आयोग पहली बार व्यय प्रेक्षक तैयार करेगा, तैनात करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कई नियमों में बदलाव किए हैं। तो ये जानकारी सामने आ रही, मतदाताओं को लुभाने वाले हर गलत तरीके पर कार्रवाई की जाएगी और इस पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। और वहीं देहरादून से एक और जानकारी सामने आ रही, सुसवा सहित 2 नदियों में भारी मशीनों से खनन पर लगी रोक। भारी मशीनों से खनन करने को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। डोईवाला में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी पर खनन पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने मैनुअल खनन करने के लिए निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। ये जानकारी सामने आ रही, डोईवाला में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी पर खनन पर भारी मशीनों से खनन पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट अब पूरी तरह से सख्त। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया गया, 4 हफ्ते का समय दिया गया है। और प्रदेश में निर्बल आय वर्ग के परिवारों का पक्के का घर का सपना जो है वो पूरा हो सकेगा। प्रदेश सरकार पीएम आवास योजना के तहत उत्तराखंड आवास विकास परिषद और एमडीडीए के माध्यम से निर्धन परिवारों के लिए लगभग 16,000 सस्ते आवासों का निर्माण कर रही है। जमीन की कीमतों में उछाल और निर्माण की बढ़ती लागत से कमजोर आय वर्ग के परिवारों के लिए अपना पक्का घर का सपना बना हुआ है और इस सपने में अब प्रदेश सरकार रंग भरने जा रही है। विशेष यह है कि राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड आवास विकास परिषद अपनी आवासीय योजनाओं पर काम कर रहा है। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संबोधन में उत्तराखंड राज्य के निवासियों और उत्तराखंड में बाहर से आने वाले पर्यटकों से किए गए आग्रहों के अनुपालन और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, प्रभारी सचिवों सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि संबंधित सभी विभागों को तत्काल ठोस काम करने योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राधा रतूड़ी ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 9 आग्रह उत्तराखंड राज्य के विकास के मूल मंत्र है। वहीं सचिवालय परिसर स्थित डाटा सेंटर में डिजास्टर रिकवरी साइट का शुभारंभ किया गया। सचिव नीतीश झा ने शुभारंभ किया है। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत बीते दिनों हुए साइबर हमले के बाद राज्य सरकार की महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशंस और डाटा की सुरक्षा के लिए सचिवालय स्थित डाटा सेंटर में शुभारंभ किया गया और इस मौके पर आईटीडीए निदेशक श्रीमती नितिका खंडेलवाल और राज्य सूचना अधिकारी आशीष अग्रवाल मौजूद रहे।
और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वह 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रदेश टोली बैठक के अलावा निकाय चुनाव से संबंधित प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अधिनियम और पशु परिवहन अधिनियम का अनुपालन किए जाने को लेकर पशुपालन, परिवहन, राजस्व, पुलिस, उद्योग आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जिला पशु क्रूरता समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों और जिले के तहत संचालित गौशालाओं की जानकारी जिलाधिकारी को दी। बढ़ते आगे नवनियुक्त एसपी देहात रेणु लोनी ने पचवा दून के सैसपुर, सेलाकुई, विकासनगर थाना और रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने थाने में अपराध की स्थिति और उससे संबंधित दर्ज मामलों के बारे में जानकारी हासिल की, जिसके चलते उन्होंने इन मामलों को लेकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि अपराध के साथ साथ अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही बताया कि पचवा दून क्षेत्र में बढ़ता नशे का कारोबार एक बड़ी समस्या है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए दून पुलिस लगातार काम कर रही है। क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो सभी थाना क्षेत्र में और चौकी क्षेत्र में सारे भ्रमण मैंने किए हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहली प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण और जो यहाँ की जो अभी तक समस्या जो मुझे लगता है प्रकाश में आ रही है वो है नशे की रोकथाम और यातायात की समस्या। इन सब समस्याओं पर हम लोग आगे काम करेंगे। देखिए, जितने भी बड़े क्राइम होते हैं उनके लिए सबसे पहली चीज जो होती है पुलिस की डेली की गश्त, उसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसका फैक्टर है। इसके अलावा जो बार बार क्षेत्र में जा जाकर उनकी समस्याओं को जानना, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां उसके बारे में जानना, यदि पुलिस लगातार ये करती रहेगी तो इसमें कुछ ना कुछ कमी गिरावट आएगी ही। तो इसके प्रति हम लोग जागरूक करेंगे अपनी फोर्स को। लोहाघाट के अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। लाइव क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। तो लोहाघाट से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोहाघाट के अनावरण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और साथ अन्य कार्यकर्ता और अन्य सदस्य भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव लोहाघाट से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की, शामिल हुए। तो अनावरण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान उनके साथ साथ अन्य सदस्य भी मौजूद नजर आ रहे हैं। एक शाखाएं से 9 शाखाएं हो चुकी हैं, जो 3 जिले में अभी हमारे कुछ विद्यालयों के नाम है पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट, थल, बेनीनाथ। और करते हैं खबरों की ओर। एक बार फिर बाजपुर में बड़ा हादसा हो गया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पुलिस ने दोनों वाहनों को भी कब्जे में ले लिया है। बता दें कि केला खेड़ा के गांव गणेशपुर निवासी नक्शे अली के पुत्र इलियास और फरीद बाइक से बाजपुर के सीता राम कॉलोनी में जा रहे थे कि मलेरा रोड पर बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई और दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त हुई कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया।
और उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत तक के चुनाव हो, जिससे बार बार लगने वाले आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में कोई बाधा भी पैदा ना हो सके। भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के कोई इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा, जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें। और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जिसके दौरान डीजी शिक्षा झरना कामठान भी मौजूद रही और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का सभी डाइट संस्थाओं को स्मार्ट डाइट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है और उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। सभी डाइट संस्थाओं को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए गए और हम लगभग 1 महीने में सभी डाइट संस्थाओं का विधिवत लोकार्पण भी करेंगे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।